को ट्रेन करोगे, जैसी ट्रेनिंग दोगे ये ऐसे ही सीखेंगे। और अज्ञान में तो यही सबने सोचा, चलो खाना पीना है, ऐश करना है, मजे ले लो, दुनिया मिली है मजा लेने के लिए, तो मजे लो भले, पर स्थिर चित्त से लो ना। तुम्हें तो डर है कि पत्नी मर न जाए, पति चला न जाए, वो बीमार है, हमारे विषय सुख छूट न जाए। जबरदस्ती भी मार कूट के अपनी वासना पूरी करते, मार कूट के। अरे प्यार कहीं मार कूट के किया जाता है? तुम्हारी पत्नी नहीं चाहती है, वो अभी इस लायक नहीं है, उसका शरीर बीमार है, तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे के सिर्फ अपनी वासना पूरी करनी, इसीलिए उसकी मार पिटाई करते रहते। कोई जानवर है क्या जिसको तुम मारते रहते? कोई घोड़ा घोड़ी गाड़ी में बंधा जिसको वो मालिक चाबुक दिखाता रहता है? पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भगवान ने बनाया। चलो संतान के लिए तुमको जाना भी पड़ता है विषय सुख में, लेकिन उसके बाद फिर क्या करते? फिर काहे के लिए तुम अपने इंद्रियों को फ्री छोड़ के बैठे? फिर क्यों नहीं उसकी लगाम तुम कस के रखते? काहे के लिए सारा दिन तुम विषय सुख का आनंद लेते? फिर बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, यादगिरी भी चली जाती है, बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है, सब इंद्रियां क्षीण हो जाती है तुम्हारी। और भोग महारोग है, भोगों से तो तुम रोगी बनोगे ही बनोगे। तुमको कहां से शक्ति आएगी? शक्ति जहां से आनी चाहिए वो तो तुम काम ही नहीं करते हो। सत्संग से शक्ति आती है, अच्छे विचारों से शक्ति आती है, ज्ञान से शक्ति आती है, और तुम सारा दिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, छूटते ही नहीं है ऐसी बातों से। एक लड़के ने आकर के पूछा संत से, हमको बताओ नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है? तो संत भी बड़ा मूडी सा था, उसने उसको गालियां देना शुरू कर दी। बेवकूफ कहीं के, कैसे प्रश्न उठा के ले आते हैं, तुम तो बेअक्ल है, ये भी कोई प्रश्न है तुम्हारा पूछने का? अब उसको लगा कि मैं तो संत से नम्रता भाव से प्रश्न पूछने आया, नर्क क्या होता है, स्वर्ग क्या है, इतना चिल्ला क्यों रहा है? बोला महाराज जी आपको क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? उसको भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसके बाद उसने बोला इतना अच्छा प्रश्न कोई विरला ही करता है। फिर उससे प्यार से बात करने लगा, तो वो खुश हो गया। बोला अब समझ आ गई तुम्हें, जब तुम गुस्से में हो तो वो नरक है, और जब तुम शांति से अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो स्वर्ग है। तो नरक और स्वर्ग कहीं आसमान में थोड़ी है। जब तुम क्रोध करते हैं, जब तुम लड़ाई करते हैं, जब तुम झगड़ा करते हैं, जब तुम अपनी इच्छाएं वासनाओं में गिरे पड़े हैं, तो तुम नरक में है, जीते जी नरक में। मरने के बाद का नरक तो किसने देखा? जो अभी तक इसी माया के रसों में पड़ा है तो नरक ही में तो पड़ा है, कौन सा स्वर्ग में पहुंच गया वो? जब तुम शांत चित्त हो, मौन में हो, अपने में स्थित हो, तुम्हारा मन कहीं बाहर भाग नहीं रहा है, तुम्हें कहीं कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, वो भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है, ये भी भगवान है, तुम भी भगवान है, सब एक दूसरे को भगवत भाव से देखें तो वो घर ही स्वर्ग हो जाता। हमें स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। दादा ने बोला स्वर्ग तो मैं तुम्हारे लिए जमीन पर उतार दूंगा, जमीन पर ही तुम्हारे पास स्वर्ग है, तुम खुद यहीं पर ही स्वर्गवासी बनो ना। बोला स्वर्ग सब चाहते हैं पर स्वर्गीय बनना कोई नहीं चाहते, कहीं इसका स्वर्गवास हो गया ना, ना ये तो बड़ा खराब है। स्वर्ग जीते जी चाहिए, हमारा घर भैया स्वर्ग होना चाहिए। घर स्वर्ग कब होगा? जब तुम टेंशन्स करोगे घर स्वर्ग होगा, जब तुम क्रोध करोगे, जब तुम वासनाओं में गिरोगे, जब तुम माया की इच्छा करोगे, धन दौलत में फंसे रहोगे, दिन रात माया का चिंतन करोगे, तो स्वर्ग है तुम्हारे घर में, यही नरक है। हर एक ने ये प्रोग्रेस समझिए, हमारी प्रोग्रेस है। हमने अपना बंगला बना लिया, हमने अपनी गाड़ी बना ली, हमने अपना पैसा कमा लिया, बहुत बहुत पैसा है हमारे पास, हम तो बड़े शहंशाह बन गए, हमारे बराबर का कोई है नहीं। अरे ये धन दौलत तो पापी के पास भी है, कौन सी बड़ी बात है? सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी को भी होए। एक पापी व्यक्ति के पास भी बेटा है, धन है, स्त्री है, कोई बड़ी बात नहीं है। राक्षस के पास भी राक्षसी है, रावण के पास भी मंदोदरी थी, क्या नहीं था उसका? सोने की लंका थी, कमी थी क्या उसके पास भी?
लेकिन उसका आसुरी प्रवृत्ति ने उसको मरवा दिया। तुम्हारे अंदर की भी आसुरी प्रवृत्तियां जो है वो तुमको मरवा देती है, वो तुम्हें अंदर ही अंदर नष्ट करती रहती है, घुलता रहता है मन। ऐसे जैसे जलन, कुढ़न, बीमारियां, ये सब कहां से आती हैं? क्योंकि तुम राइट तरीके से नहीं चल रहे। ईश्वर ने जो कुछ तुमको दिया तुम्हारे फायदे के लिए दिया, नफे के लिए दिया, लेकिन तुम तो घाटे का सौदा कर रहे। तुमको प्रोग्रेस के लिए मिला, तुम्हारा दिमाग मिला, तुम्हारी आंखें मिली, तुम्हारा कान, तुमको ईश्वर की भक्ति श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, वचन सुनो। गुरु का वचन हृदय बसावे, हृदय में गुरु के वचनों को रखो। एक एक वचन तुम्हारे पास करोड़ों रुपए का है। ये वचन आसानी से नहीं मिलते। तुमको गुरु ने, ये अनमोल है, इसका मोल क्या लगा के दे? इसका मोल लगाएंगे तो ये इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए गुरु इनका मोल नहीं लेता है, वचनों का मोल नहीं लेता है, तुमको सब कुछ फ्री दे रहा है। दादा ने बोला जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है वो निराकार परमात्मा तुमको फ्री देता है। अभी बारिश होती है, क्या पैसा देते हैं तुम उसके लिए? देते हैं? पानी का कोई पैसा नहीं देते हो तुम। सूरज की रोशनी मिलती है, उसका तुम क्या पैसा देते? ऑक्सीजन तुमको मिल रही है पेड़ों से, उसके लिए तुम कौन सा पैसा खरीद कर रहे? दे रहे हैं क्या पैसा? सूरज को पैसा दे रहे हैं, ऑक्सीजन को दे रहे हैं। तो जो जो जीवन के लिए जरूरी चीज है उसके लिए तुम पैसा नहीं देते। बच्चे को माँ का दूध जरूरी है तो माँ के पास पहले ही दूध आ जाता है, वो पैसों से नहीं मिलता है। पाउडर का दूध पिलाओगे बच्चे को 100 बीमारियां हो जाएंगी। माँ के दूध में जितनी पौष्टिकता है वो ईश्वर ने भरी है और वो बच्चे को फ्री मिलती है। अंदर भी बच्चे की पालना हो रही है। बाकी जो संसार के वैभव चाहते हैं उसके लिए माया को, इसके लिए ये चाहिए। तो गुरु ज्ञान तुमको मुफ्त में दे रहा है। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। गली गली में ये तुम्हारे सत्संग पहुंच गया है। और कैसे गुरु के, हरि के नाम के मोती, ये मोतियों से भी बढ़कर, हीरे मोतियों से भी भारी तुम्हारे ये वचन है, ये ज्ञान है। ये आसानी से नहीं मिलता है। तुमको एक नजर कर गुरु देखे 100 दिन लेखे, एक दृष्टि पड़ जाए उसकी, वो क्या से क्या बना देता है। नजर गुरु की जिस पे हो जाए तो बंदे से वो तो खुदा हो जाए। और हमको गुरु इतना समय देता है, हमको प्यार देता है, हमको आग्रह करता है, बेटा ये जीवन तुम्हारा अब भगवान के लेखे, तुम दूसरे विचार छोड़ दो, तुम अपना इसी चीज का मनन करो। तुमको समय, तुम बोलते मेरे पास समय नहीं है। हम बोलते हैं जब तुम पैदल कर रहे हो, अंदर से श्वास लो, उस समय तुम ऐसे अनुभव करो अंदर ओम। इस स्वर जो अंदर चल रहा है इसके लिए भी कोई पैसा खर्च नहीं। ये नाद बज रहा है तुम्हारा अंदर, और इसके विलोम में कोई ना आनंद वाला भी नहीं है। ये एक, इसके लिए दो नहीं चाहिए। जैसे गाने के लिए तुम्हें गला भी चाहिए और वर्ड्स भी चाहिए, गाने शब्द भी बोलोगे, गला भी ठीक होगा, दो चीज चाहिए ना। जीभ टकराएगी ऊपर तब तुम शब्द बोल पाओगे। लेकिन इस शब्द को सुनने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, कान की भी जरूरत नहीं है, अनुभव की जरूरत है। रियलाइज कर सकते हो उसको। हर समय रात को लेटते हो, नींद नहीं आ रही है, तुम ऐसे लंबी सांस लेके ओम शिवोहम तुम बोलना शुरू करो, तुमको नींद आ जाएगी। तुमको टेबलेट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम गोली खा के सो रहे हैं। तुमको नींद अपने आप, ये नींद आना बड़ा बड़ा काम है। बेचारे जिनको नींद नहीं आती है उनसे पूछा करो रात भर कैसे चक्कर मारते हैं, कैसी बुरी हालत उनकी होती है। तो एक नींद तुम्हें आ जाए गुरु के प्रेम से और वचन से, तो ये कितनी बड़ी औषधि है। तंदुरुस्ती तुम्हारी, जब तुम गलत ख्याल नहीं करते हो, जब तुम अपना शरीर वासना में नहीं गंवाते हो, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी नहीं खराब होगी, ये भी तुमको मिलेगी। क्योंकि भोग फिर महारोग। पहले तुम होटल में खाना खाने जाएंगे
होटल से रास्ता किधर है? हॉस्पिटल। होटल में खाओगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हेल्थ खराब होगी। कोई भी संसार का रस, चाहे जीभ का रस, चाहे कान का रस, चाहे मुख का रस, चाहे आंखों का रस, नृत्य देख रहे हैं, कैबरे डांस देखने चले गए, ये देखने चले गए, क्लबों में चले गए, पार्टी में, क्या रखा है वहां पर? जाके परेशानी होती, ड्रिंक कर रहे हैं लोग, नशे में गिर रहे हैं, ऐसी बांस आती है, कहते हैं अरे कहां नरक में पहुंच गए। और लोगों ने इसी में सुख समझ रखा है। ये बड़े मजे ले रहे हैं, हम ऐश करने जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उस शहर में जा रहे हैं, उस शहर में क्या है? गीता भगवान ने तो शॉर्टकट में बताया, हर जगह पत्थर, पानी और पेड़ एक से, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कहीं भी चले जाओ, शिमला चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, यही पत्थर, यही पानी, यही पेड़, यही घर। वहां के मकान ऐसे बने होंगे, नेपाल में गए तो ऐसे बने थे, भाई बर्फ बर्फ गिरती है तो ढल जाए, अपने तरीके से बना लेते, तो कोई विशेष फर्क तो नहीं है। हिल्स में भी चले जाओ, एक झील मिल जाएगी, पॉइंट्स मिल जाएंगी जहां से तुम एक अच्छा दृश्य देख सकते हैं, सूर्योदय देख सकते हैं, सूर्यास्त देख सकते हैं, बस। और क्या, और कोई नई चीज मिलती है? पर गुरु के वचन से नित्य नया अमृत मिलता है। गुरु के वचन जान लोगे तो तुम्हारे लिए तो विष भी अमृत हो जाएगा। मीरा ने विष को भी अमृत कर दिया। कितनी शक्ति है इस गुरु के वचन में। क्या नहीं कर सकते हो, कैसे नहीं बदल सकते हो, अवश्य बदल सकते हो। ये गुरु को अंदर से अपने ज्ञान के ऊपर गारंटी है कि तुम ये मेरे अक्षर सुनो, मेरे वचन सुनो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन न आए, ऐसा हो नहीं सकता। जरूर परिवर्तन आता है, ये गारंटेड ज्ञान है। क्या थे तुम पहले, अब क्या बन गए? टोकरी पहले साफ हुई, अब छेद भी बंद करो। पानी में पड़ते पड़ते पहले ऊपर की मैल तुम्हारी हटती है, ऊपर से तुम शुद्ध होते हैं, फिर धीरे धीरे अंतःकरण से भी तुम शुद्ध होते चले जाते, तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाता है, तुम्हारे अंदर अशुद्ध ख्याल आते ही नहीं है, ईर्ष्या के, राग के, द्वेष के, ये सब तुम हैरान हो जाओगे कि कहां चले गए। पहले कैसे आते थे अंदर में, पहले कैसे हम इसके लिए छटपटाते हैं। जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, वो ड्रग्स के लिए छटपटाते हैं, उनको न मिले ड्रग तो ऐसे 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 होते हैं। ऐसे विषय सुख वाले भी ऐसे ऐसे होते हैं, जिनको अंदर में ये रस पड़ जाए ना, जब तक वो नहीं मिलता है वो ड्रग एडिक्ट की तरह से मछली की तरह तड़पते हैं, उसके गुलाम बन जाते। तृष्णा तोखे कयो छो गुलामा, तो उनते विधो ना लगामा। बोला तृष्णाओं ने तुम्हें क्यों गुलाम बनाया? क्योंकि तुमने उसकी लगाम नहीं खींच के रखी। तुमने घोड़ा देखा तो घोड़े की लगाम तो अपने हाथ में रखो। मन और इंद्रियां, 10 इंद्रियां, 11वां मन, ये सब, इन सब को तुम अपने वश में रखो। चाहे कितना पहले परिश्रम करना पड़ता है, जब वैराग्य लेते हैं तो मन, वैसे कोई परीक्षा नहीं है, पर मन रोता है, हाय ये भी छूट जाएगा, ये सुख भी छूट जाएगा, कहीं शादी न छूट जाए, कहीं बाल बच्चे न छूट जाए, कहीं ये न छूट जाए। अरे छूटेगा सिर्फ तेरा अज्ञान और कुछ नहीं छूटेगा। तेरा अहंकार छूटेगा, तेरे विकार छूटेंगे, जो तुझे बीमार करके बैठे हैं वो छूटने भी चाहिए। अगर वो नहीं छूटेंगे तो फिर बाकी सत्संग काय के लिए? सत्संग से ही तो तुम एक दूसरे से संगठित होते हो, तुम्हारी शक्ति संगठित होती है, और फिर संगठित होके तुम कितना कार्य कर सकते हो। बोला एक पहलवान था, वो बहुत ताकतवर था, ऐसे करता था टहनी झुक जाती थी, पेड़ को ऐसा किया तो फिर शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, उसकी पहलवानी भी भूल गई उसको। फिर एक दिन गया तो बोला आज फिर मैं देखता हूं इसको, टहनी को लटकती है कि नहीं लटकती। तो ऐसे करके जो नीचे किया तो खुद लटक गया। सब भोगों ने शक्ति खींच ली उसकी शक्ति खत्म हो गई। उसको लगा ये मैंने क्या किया। फिर घर में आया, बोला औरत से गुस्सा करने लगा, तुम्हारी वजह से मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। अब औरत थोड़ी समझदार थी, बोली कि अब क्या बताएं इसको,
वो तो सही बात है कि शक्ति गई, फिर इस शक्ति को हम गेन तो कर सकते हैं। बोला कैसे करें अब इसको? बोला तुम भूल गए तुम्हारे ये 5 बेटे इतने हट्टे कट्टे खड़े हैं, ये भी तो तुम्हारी शक्ति से ही पैदा हुए हैं, इनको ले जाओ। उनको लेके जंगल में गया, फिर उसने बोला 5 को मिलके अब टहनी गिराओ। तो टहनी क्या, पूरा पेड़ ही गिर गया। तो बोला ये एक संगठन की शक्ति है, ये तुमको याद दिलाता है गुरु कि अभी भी तुम्हारी शक्ति कहीं गई नहीं है, सब में बटी हुई है, लेकिन सब मिलके कार्य करो ना। आपस में एकता तो हो, ग्रस्त में भी रहते हो, आपस में अगर ऐसे 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 उसका विचार दूसरा, उसका दूसरा, उसका दूसरा, संगठन ही नहीं है। तो घर में अगर संगठन होगा तो तुम्हारी शक्ति कहां गई है? बढ़ गई है बल्कि शक्ति, तुम उसको ऐसे करके नीचे गिरा सकते हैं। जो तुमने विषयों में गंवाई भी शक्ति, तो गुरु ने तुमको वो शक्ति फिर से उपलब्ध कराई कि सबसे मिलके चलो, सबको प्यार करके चलो, सब एकता से चलो, यूनाइटेड चलो। तुमको यूनाइटेड कुछ दिखता नहीं। जब तुम माला भी फेरते हैं तो माला के मोती तो तुमको दिखते हैं, लेकिन उनको जो एक माला का रूप देके बैठा है वो कौन है? तागा। और अगर तागा टूट गया तो सब मोती बिखर जाए। तो ये प्रेम का धागा, ये सबको जोड़ के बैठा है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, चटका के इसको न तोड़ देना। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार किसी से प्रेम टूटा फिर गांठ बन जाती। तो ऐसा तुम काम ही नहीं करो जो किसी का प्यार छूटे, गुरु छूटे या रूठे या रब रूठे। ऐसा काम हमसे न गलत हो कि मेरे से भगवान रूठ जाए, रुष्ट हो जाए। हम अगर उसके किए पर राजी होके चलते हैं तो भगवान हमसे रुष्ट नहीं होगा। अगर हम सबको साथ लेके चलते हैं, आज जन बल भी होता है, तन बल भी होता है, धन बल भी होता है और मन बल भी होता है। अगर तुम्हारा मन कमजोर है तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, धन नहीं है तो भी मुश्किल आती है, तो धन कमाओ फिर। ये थोड़ी मना करते तुम्हें कि दिन भर तुम धन ही नहीं। किसी ने बोला आपका ये उद्देश्य तो नहीं कि हम धन छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, नौकरी छोड़। हमने कहा ये तो हमने कभी किसी को कहा ही नहीं, पर उनके बाद भी तुम्हारे पास वक्त है जो तुम इस कार्य में लगा सकते हो अपने वक्त को। अपने संगठन में ताकत है। तुम सुबह उठते हैं, 10 बजे तक तुमको ऑफिस जाना है, उसके पहले तुम्हारे पास 4 घंटे और हैं, उसमें से 2 घंटा नहाने धोने में, नाश्ते में लगाओ, 2 घंटा सत्संग करो। शाम को लौटते हैं तब तुम्हारे पास समय है, तब भी तुम सत्संग कर सकते। दुकान में कोई चला आता है, उससे तुम ज्ञान की बात कर सकते। सत्संग कोई एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ के हमें थोड़ी सत्संग करना है। सत्संग तो 24 घंटे चल रहा है, सत्य का संग। इस सत्य के संग को नहीं छोड़ो, वो सत्य तुम्हारे साथ। आज वो सत्य नहीं होवे तो तुम चलेंगे फिरेंगे उठेंगे बैठेंगे कैसे? उसी ताकत से चलते हो ना। लेकिन उस ताकत को भूल के तुम कहते हो मैं ये गलत हो गया, मैं चल रहा हूं, मैं सत्संग कर रहा हूं, मैं उठाऊं। मैं तो मुर्दा है। अगर सत्य ना हो इसके साथ तो ये मैं तो तेरी मुर्दा है, कुछ नहीं कर सकते। तो सत्य को जानो और सत्य में रहो। ये है तुम्हारा सत्य संग, ये है तुम्हारा संगठन। सत्संग से क्यों ताकत आती है? जो ताकत हमारी चली गई थी विषयों में, भोगों में, माया में, गुरु कहता है फिर एकता से रहो, फिर प्यार से रहो, एक दूसरे के काम आओ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए, जो जाकर के पराये दर्द को अनुभव करे, उसे इंसान कहते, उसे भगवान कहते। घबरा के तुम अपनी मंजिल मत छोड़ो। एक लड़का था, उसको माँ ने शीशी दिया, बोला जाओ बेटा तेल लेके आओ। तो शीशी पूरी भरी हुई लेके आ रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, वो बेचारा ठोकर खा के गिर गया। अब गिर गया तो आधी शीशी उसकी तेल की, तेल बह गया। बहुत उदास होके आया घर में,
माँ आपने भेजा, पैसा भी खर्च किया, तेल ला रहे थे, देखो आधी शीशी हमारी खाली हो गई। माँ ने बोला शुक्र कर टूटी नहीं तेरी शीशी, शीशी टूट जाती तो सारा ही तेल चला जाता, कम से कम तू आधा तो लेके आया, इसकी खुशी कर। बोला हाँ ठीक। फिर दूसरा लड़का था, उसको भी ऐसे ही शीशी मिली, उसने भी ऐसे ही ठोकर खाई, आधा खाली हो गई उसकी शीशी। अब जब उसकी आधी शीशी खाली हुई तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग याद आ गई कि आधी भरी तो है। फिर उसके साथ साथ उसने बोला खाली भरी हुई है ये सोचने से भी काम नहीं बनेगा, जो आधी खाली हो चुकी है इसको भी मैं भरूंगा। दूसरे दिन परिश्रम किया उसने, धन कमाया, फिर तेल खरीदा, उसमें डाल दिया। पूरा भी कर सकते ना। अगर आधा खाली हो भी गया और तुम्हारे अंदर फिर हिम्मत है तो तुम हिम्मत से पूरा भी तो कर सकते हैं कार्य। अगर तुमको लगता है तुम्हारा भी अधूरा है, ज्ञान अधूरा है, पूरा करने की ताकत भी तो तुम्हारे पास। एक दिन और परिश्रम कर लिया, परिश्रम करके धन कमा लिया, कमा के उसमें तेल लेके डाल दिया। तो हम लोग एक निराशा ले लेते हैं, जीवन में बड़े निराश हैं, उदास हैं, ये चला गया, वो चला गया, अब मैं अकेला हो गया, अब मेरे साथ कौन है। चला गया तो क्या, भगवान तो है तेरे साथ, ईश्वर की शक्ति तो है तेरे साथ, तो घबराते क्यों? घबराना कैसा, घबराओ नहीं। ये जीवन जिस अर्थ मिला उससे अब व्यर्थ मत करो, क्योंकि वो अर्थ सिद्ध करने के लिए ही हम यहां पर आए। गुरु के चरणों में क्यों आते? गुरु की शरण, उसके वचन को जीवन में लगाओ। अगर वचन नहीं लगाओगे, उल्टा पुल्टा सोचते रहोगे तो शक्ति और तुम्हारी कम होती जाएगी। तो अपनी शक्ति को बढ़ाओ, सर्व से प्रेम करो। सारी दुनिया तुम्हारे प्रेम के लिए तरसती है। तुम योगी बनो, आएंगी कठिनाइयां। बोला ना, विवेकानंद को भी आई कठिनाई, कभी पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है, बारिश भी पड़ती है, सर्दी भी होती है, कपड़े नहीं है पूरे पहनने के लिए, तो क्या ऐसी ऐसी हालतें आती नहीं है क्या? ज्ञान के बाद भी आती है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर शिकागो में लेक्चर दिया जाके, बस उसमें खाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, सब इतने खुश हो गए। हमको कम से कम भाई बहन तो समझा। दुनिया के और संत आते कहते तुम लोग तो बिल्कुल नीचे गिरे हुए हो, तुम लोगों में क्या ताकत है, तुम लोग तो सब भोगों में मस्त हो। तो हमको ऐसी दृष्टि से देखते। लेकिन ये ब्रदर्स एंड सिस्टर अपना आप करके देखा, इसने हमें अपना बनाया। तो गुरु खाली तुमको अपना बनाता है तो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाती है। दुनिया तो एक तरफ ठुकरा के रख देती है, चलो ये काम का नहीं, लेकिन गुरु अपना लेता है। ठुकराए हुए को भी गले से लगा के उसको फिर हिम्मत देता है कि हिम्मतें मर्दा मत दे खुदा। तो अपने अंदर देखो हिम्मत है या नहीं है। हिम्मत को कभी हारना नहीं, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार। गुरु तुमको हर गुलामी से छुड़ा के तुम्हारे अंदर शक्ति को भरता है। तो तुम शक्तिशाली है, अपने को कमजोर, गिरा हुआ, अकेला, बंधन वाला नहीं समझो। गुरु तुमको बंधन रहित कर देगा, सारे बंधन तुम्हारे छूट जाएंगे, सब एक दिन तुमको छोड़ देंगे, जाओ जाके भगवान का काम करो। कहेंगे इसको रोकने से फायदा ही नहीं, ये तो जाएगी जरूर, जिद्दी है। ठीक, तो जिद इस बात में काम में भी आता है। तुम अगर इस बात के लिए जिद करते ना तो ये जिद तुम्हारे काम का है, अच्छा है, खराब नहीं है। तो बेकार की बातों को जिद नहीं, पिक्चर जाना है, पैर पटक लिए, पैसा मांग लिया, सूट खरीदना है, ये सब इच्छाएं छोड़ के एक उद्देश्य लेके चलो। सूखे चने चबाएंगे और एक को ब्रह्म लखाएंगे, है मुश्किल, हाँ?